तुम्हारे नहीं मानने से भगवान का बनाया यह रिश्ता खत्म नहीं हो जाएगा अवनी। मर भी जाऊंगा तो बाबा ही रहूंगा तुम्हारा। और रही बात एहसान की, तो अपने अपनों पर एहसान नहीं करते। जो भी करते हैं अपना प्यार और फर्ज समझकर करते हैं। अपने पति के होते हुए मेरी पत्नी किसी के सामने शर्मिंदा हो, ऐसा नहीं हो सकता। अपने बाबा के होते हुए मेरी बेटी की शादी में कोई रुकावट आए, ऐसा नहीं हो सकता। अपने बाबा के होते हुए मेरे बच्चे घर से बेघर नहीं होंगे। उन्हें एक छत देने का अधिकार है मुझे, और मुझे मेरा ये फर्ज पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। और एक बात, मैं ये सब तुम लोगों की माफी पाने या प्रायश्चित करने के लिए नहीं कर रहा हूं। कावेरी, अपनी जिंदगी में शामिल करने को नहीं कह रहा हूं तुमसे। मैं ही अपने किए की माफी मांग रहा हूं। तुमसे शादी करते वक्त जो वचन लिए थे वो निभा नहीं पाया मैं। ये छोटा सा फर्ज, ये तो निभाने दो मुझे। ये घर अब तुम्हारा है कावेरी। आज के बाद कोई तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को इस घर से बाहर नहीं निकाल पाएगा। भाई, ये कागज नहीं है, हम पर एहसान है, पर हम किसी का एहसान नहीं लेंगे। आज तक हम अपनी लड़ाई खुद लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। तू दे मुझे कागज, मैं उनको वापस लौटा दूंगी। नहीं ताई, पापा ने कुछ भी गलत नहीं किया है। हम इतने बरसों से इस घर में रह रहे हैं, किसी को कोई हक नहीं बनता हमें अचानक यहाँ से निकालने का। हाँ भाई, ताई मैं जानती हूँ कि जब बाबा हमें छोड़ के गए हम सब लोग बहुत छोटे थे, और तूने इस घर की सारी जिम्मेदारी उठाई है, आई के सब सुख दुख बांटे, इसलिए तो बाबा से इतनी ज्यादा नाराज है। लेकिन अगर तू ध्यान से देखेगी तो बाबा ऊपर से कुछ भी कहे, वो दिल से यही चाहते हैं कि उनका परिवार उन्हें माफ कर दे, उन्हें अपना ले। हाँ ताई, कब तक ऐसे बाबा को हम लोग पछतावे की जिंदगी जीने देंगे? भूल जा उनकी सारी गलतियों को और माफ कर दे उन्हें। ताई, वो कोई गैर नहीं है, हमारे बाबा है ताई।
क्या? हाँ बेटा कार्तिक। मॉम, आप लोग कहाँ पहुँचे? कार्तिक क्या हो गया तुम्हें बेटा? अभी 10 मिनट पहले तो हम लोग घर से निकले हैं। नहीं मॉम, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। कार्तिक, स्टॉप बिहेविंग लाइक अ किड। तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे हम शगुन की हल्दी नहीं सीधे आभा को लेने जा रहे हैं। वैसे दी, ये आइडिया बुरा भी नहीं है। हल्दी की रस्म के साथ साथ शादी की रस्म भी कर लेते हैं। आप बोलो तो मैं अभी आ जाऊं? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अभी आ जाता हूँ। चुप। 3 दिन रह गए, 3 दिन के बाद आभा हमारे ही घर आ रही है, समझे तुम? लो मुझे दो। कार्तिक बेटा हम लोग अभी थोड़ी देर में आभा के घर पहुंचने वाले हैं। तुम ये बार बार फोन करना बंद करो, ओके? ओके मॉम, बाय। मान गया। लड़का भी ना। नमस्ते नमस्ते। अभी तक आए नहीं ना वो लोग? अच्छा हुआ, मुझे लगा मुझे ही देर हो गई। भाई अभी तक आभा के ससुराल से कोई आया नहीं है, फोन लगा के देखूं क्या? ये लो आ गए। नमस्ते जी। ये शगुन की हल्दी। लाई मुझे दो। आइए ना, आइए बैठिए। आप बैठिए, मैं नींबू शरबत भिजवाती हूँ। आई मैं भी चलती हूँ। आई आप बैठो, मैं मेरी फिक्र मत कर, तू अपना काम कर जा। अभी वैसे आभा है कहाँ? आभा, ये लो आ गई। क्या हुआ तुम्हारा? मूड क्यों इतना खराब है? सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, आज कार्तिक हमारे साथ नहीं आया है ना, इसलिए मैडम का मुंह लटका हुआ है। अरे वाह, तुमने तो अभी से मुझे माँ मान लिया। हाउ स्वीट। आई कहती है कि शादी सिर्फ 2 लोगों का नहीं बल्कि 2 परिवारों का रिश्ता होता है। एक लड़की को सिर्फ पति नहीं बल्कि सास ससुर के रूप में नए आई बाबा भी मिलते हैं। बिल्कुल सही कहती है तुम्हारी आई। बेटा जिस घर में सास बहू माँ बेटी बन जाए ना, वहाँ खुशियां ही खुशियां होंगी। आभा, जरा इधर आना। मैं आती हूँ। वैसे सास बहू अगर माँ बेटी बन जाए तो सास बहू का झगड़ा माँ बेटी की नोकझोंक कहलाएगा। सच कहूँ, हमारी आभा बहुत गुणी है। वो तो नोकझोंक की नौबत ही नहीं आएगी। उसकी माँ ने संस्कार ही ऐसे दिए। मैं आ रही हूँ, काम है जरा। हाँ वैसे सही बात है, सूर्यकांत जी ने भी यही कहा था मुझसे। सूर्यकांत जी ने आपसे? हाँ वो सूर्यकांत जी आए थे हमारे यहाँ पर, तब उनसे बातचीत हुई थी और मुझे लगा कि वो तो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। सूर्यकांत जी ने कहा कि भले ही कावेरी जी के पास पैसे ना हो ज्यादा, लेकिन संस्कारों का खजाना है उनके पास। और कहने लगे कि मुझे तो उनकी परछाई के रूप में आभा मिल रही है। देखिए ना कितनी सही बात है। पैसों की तो कोई कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन आभा जैसी अच्छी और गुणी लड़की मेरे घर की बहू बनकर आए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे। मैं तो शुक्रगुजार हूँ सूर्यकांत जी की, जो उन्होंने आकर मुझे ये सब कुछ समझाया। आई हमारे बाबा आपके घर आए थे? हाँ बेटा, वो हमारे यहाँ आए थे, लेकिन उन्होंने किसी को भी ये बात बताने से मना किया था। पर एनीवेज अच्छा हुआ तुमने सुन लिया। बेटा तुम्हारे बाबा बहुत अच्छे इंसान हैं।
मुझे तुझसे बाबा के बारे में बात करनी थी, अगर तू गुस्सा नहीं हो तो। अभी बात करने के लिए क्या बचा है? ताई, तू बाबा को जैसा इंसान समझ रही ना, वो वैसे नहीं है। वो बहुत अच्छे इंसान है। तुझे पता है, वो मैंने कार्तिक की मॉम को तेरी सास से बात करते हुए सुना था कि बाबा उनके घर पे गए थे और उन्हें समझाया कि वो बाबा को शादी में बुलाने की शर्त भूल जाए। ताई, बाबा सिर्फ यही चाहते हैं कि उनके बच्चों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। वो सिर्फ हमारी खुशी चाहते हैं। देखना, बाबा ने पहले तेरी जान बचाई, फिर उन्होंने मेरी शादी के लिए कार्तिक की मॉम से जाके उनसे बात की। और अगर बाबा नहीं होते तो आज हम इस घर से बाहर होते ना। ताई, पापा अपने सारे फर्ज निभा रहे हैं, पर हमसे बदले में कुछ भी नहीं मांग रहे हैं आभा। वो अपने परिवार का साथ वापस मांग रहे हैं। ताई, जब तूने और आई ने बाबा को अपनाने से मना कर दिया, उसके बाद भी उन्होंने अपना कोई फर्ज निभाना छोड़ तो नहीं दिया ना? हाँ आभा, लेकिन ताई, बाबा जब ये घर छोड़ के गए थे ना, तो वो बहुत स्वार्थी हो गए थे, लेकिन आज उनके मन में जरा सा भी स्वार्थ नहीं है। ताई, हमें कभी नहीं पता था कि बाबा क्या होते हैं, लेकिन आज जब वो हमारे पास है तो मुझसे दूर क्यों रहे? तेरे इस क्यों का जवाब तो मेरे पास नहीं है आभा, लेकिन तू इतना बस समझ ले कि अब ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? संभव है। आभा, तू वो देख रही है जो बाबा आज कर रहे हैं, लेकिन मुझे आई को वो सब याद है जो बाबा ने पहले किया हम लोगों के साथ। ताई, तू सिर्फ एक बार पहले की सारी बातों को भुलाकर एक बार सोच। तू नहीं देख पा रही, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि बाबा का दिल तड़प रहा है कि उनका परिवार उनसे अलग है, उनके बच्चे उनके साथ हैं, उनका परिवार उनसे दूर है। तुम बाबा के दिल को देख रही है और मैं आई के दिल के बारे में सोच रही हूँ आभा। बहुत डर लगता है अगर हमने उन्हें अपना लिया और वो इंसान जो अपने स्वार्थ के लिए अपने ही परिवार को इतने सालों पहले बेसहारा छोड़कर चला गया था, अगर फिर किसी स्वार्थ के चलते वैसा ही किया तो अब हम लोग तो खुद को संभाल लेंगे, लेकिन आई वो नहीं संभाल पाएगी, टूट जाएगी वो। क्या बात है भास्कर? क्या है या कुछ परेशानी है? नहीं आई, थोड़ा सा सर भारी हो रहा है, सोच रहा हूँ गोली खा लेता हूँ। अरे गोली छोड़, मैं तेल से मालिश कर देती हूँ, अच्छा लगेगा। अब बैठ नीचे। याद है बचपन में तेरे परीक्षा के दिनों में मैं ऐसे ही तुझे तेल लगाया करती थी सर में। अब सच बता, क्या बात है? अवनी की आई क्या उनका मकान मालिक आया था उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए। ये तो ऐन वक्त पे अवनी के बाबा वहाँ आ गए और उन्होंने उन लोगों को बेघर होने से बचा लिया। खुल के बता ना, बात क्या है? बहुत बुरा लगता है अवनी की आई के लिए, सारी जिंदगी उन्होंने अकेले काटी। अब जब पापा वापस आए थे तो मुझे लगा कि शायद उनका वो अकेलापन जो है हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, पूरा परिवार एकजुट हो जाएगा। लेकिन अवनी पता नहीं उसे ये बातें समझ में आती ही नहीं है। वो अपने बाबा को अपनाना ही नहीं चाहती। इसमें अवनी की गलती नहीं है बेटा। क्या है ना, कोई भी औरत
प्यार करती है तो पूरे दिल से करती है, और नफरत करती है तो भी पूरे दिल से करती है। अवनी ने बचपन से अपनी आई के आंसू ही देखे हैं। थोड़ा वक्त तो लगेगा उसे इस गुस्से से बाहर आने में। हाँ आई, लेकिन ज्यादा देर ना हो जाए ना। देख भास्कर, अगर अवनी के बाबा को सच में पछतावा हो रहा है, सच में वो बदल गए हैं, तो भगवान उन्हें दूसरा मौका दे देगा। तो चिंता मत कर, ठीक हो जाएगा सब। कैसा लग रहा है अब? भाई तेरे हाथों में जादू है, जादू। अब गरम गरम पानी से नहा ले, ठीक लगेगा। मैं नहा के आता हूं। नमस्ते जी। नमस्ते। सारी तैयारी हो गई? जी सब हो गई। अवनी, तू आभा से मिल ले, और कुछ कमी नहीं रह गई नेहा, देख। जी आई। आइए ना, बैठिए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अकेले में। कहिए। कावेरी जी, आपके निजी मामले में दखल दे रही हूँ, आपको ज्यादती लगेगी, पर रहा नहीं जा रहा। कहिए ना। मुझे यहाँ जो कुछ भी हुआ है भास्कर ने बताया। सूर्यकांत जी ने ऐन वक्त पे बात को संभाल लिया, इस घर के कागजात आपको दिए, पर साथ में ये भी बताया कि अभी भी सूर्यकांत जी और आप लोगों के बीच एक खाई सी बनी हुई है। देखिए, पति पत्नी के नाते में किसी को बोलने का कोई हक नहीं है, और बोलना भी नहीं चाहिए, पर एक औरत होने के नाते कुछ बोल सकती हूँ। देखिए, 20 साल पहले सूर्यकांत जी आपको छोड़कर चले गए। उसके लिए उनको माफ करना बहुत कठिन है। अगर मैं आपकी जगह होती ना, तो ऐसे आदमी का मुंह तक नहीं देखती। पर इस बात का दूसरा पहलू भी है। जब सूर्यकांत जी आपको छोड़कर चले गए, उस वक्त आपके बच्चे आपके साथ थे, पर जब आपके सारे बच्चे एक एक करके अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो जाएंगे और आप अकेली रह जाएंगी, अगर ऐसे में आपको कुछ हो गया तो आपके बच्चे अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियां छोड़कर आपके लिए दौड़े दौड़े चले आएंगे। पर यह आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, कि आपके बच्चे आपके लिए अपनी जिम्मेदारियां छोड़े? नहीं लगेगा ना? उम्र के इस पड़ाव में जिंदगी अकेले गुजारना बहुत कठिन होता है। ऐसे में अपने साथ अपना साथी हो तो आप समझ सकती हैं। मायके से बंधी डोर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।